जूनियर सर ने बहस किया है सारे मुद्दों पर कि कैसे आर्टिकल 16 का वायोलेशन है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट टू इक्वलिटी का कैसे उल्लंघन हुआ है इसमें, कैसे जो आंसर शीट की बीपीएससी ने गलत आंसर्स को सही बताया, इन सारे विषयों पर आर्टिकल 21 का कैसे वायोलेशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब सारी चीज़ों पे कोर्ट का ध्यान आकर्षण किया। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह दिए, अभी रिजर्व हो गया जजमेंट रिजर्व हो गया सर। बीपीएससी के तरफ से क्या कुछ कहा गया आप लोगों के? उन्होंने बोला कि कोई इरेगुलरिटी नहीं कमिट हुआ है, उनका प्राइमरली यही कहना है। सर किन बिंदुओं पर लगा ऐसा कोर्ट जो कि छात्रों के पक्ष में निर्णय दे सकता? देखिए वो तो पता चल जाएगा, रिजर्व हो गया है जजमेंट, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से जितनी दलीलें हैं हमारे सीनियर अभिनव श्रीवास्तव सर ने सब। क्या चांस है एग्जाम होगा या फिर कोई और? देखिए सर, अब रिजर्व मैटर पर ये वी आर वेरी होपफुल। सर कल को छोड़ के आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? आज मुख्यतः कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन पर आप लोगों ने ज्यादा बल दिया सर? वही कैसे संविधान के अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 16 राइट टू इक्वालिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कैसे इसका उल्लंघन होता है जब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। ये कितने प्रश्नों को लेकर जो है वो हम लोगों ने कोर्ट को 8-9 उस तरह के प्रश्न दिखाए। ये इस पे कैसे एक्सपर्ट कमेटी एनसीईआरटी का क्या आंसर होता है, इन्होंने क्या आंसर डिक्लेयर किया था, सारी चीजों पे हम लोगों ने कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट ने संज्ञान लिया सब चीजों का। संज्ञान लिया। ऐसा भी कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रा रिजल्ट ऐड किया जा सकता है। अभी तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात की गई अंदर थोड़ी, अभी तो नहीं बात। देखिए क्या था, अब देखिए क्या होता है। वो तो हम लोगों ने री एग्जामिनेशन पर हम लोगों का था रिट, प्रशांत शेखर एंड अदर्स, और गिरी सर के इसमें था कि इसके लिए भी इंक्वायरी के लिए भी शायद था। तो सबको क्लब करके सुना गया है ना। संभावना है सर कि इंक्वायरी हो सकता है, सीबीआई जांच हो सकता है। देखिए अब जो होगा, अब तो जजमेंट रिजर्व है सर, अब तो उस पर क्या बता सकते हैं। सर कोई सबूत कब तक चांस है सर आ जाएगा जजमेंट सर? लगभग एक अनुमान सर कभी भी आ सकता है, मतलब इस सप्ताह में या इस सप्ताह? मुझे लगता है कि जजमेंट कभी भी आ सकता है सर। आप लोगों के तरफ से ये एंटीसिपेट लॉयर्स नहीं कर सकते। आप लोगों के तरफ से कौन कौन से सबूत रखे गए हैं? वही कि कैसे आंसर जो कि बुकलेट बीपीएससी ने जारी किया था, रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर्स को इन्होंने सही हाईलाइट करा था, उसको हम लोगों ने बताया। 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के बताया। स्वीकार किया जज, स्वीकार किया सर, उस सबूत को स्वीकार किया उन्होंने। अपना अपना दलील तो रखा इस तरह से, लेकिन वी ट्राई टू कन्विंस, हम लोगों ने कोर्ट को कन्विंस किया कि ये एनसीईआरटी से इसका आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक हो जाएगा सही कौन सा आपको पता चलेगा। छात्र जितने देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल चल रहा है सर कि कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि छात्रों के हक में? देखिए सर, अभिनव सर ने भी, हम लोग सबों ने अपना काम कर दिया। ये अब जो चीज हम लोगों के जैसा बियॉन्ड रहता है उस पर हम लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं। जैसा काम किए होंगे सर, तो एक होता है कि हम जीत रहे हैं। वी आर होपफुल, हम लोग तो होपफुल है। हम लोग तथ्यों पर हम लोगों ने रिट फाइल किया था, तो वी आर होपफुल। उसके अतिरिक्त वकीलों को कमेंट उम्मीद है छात्रों को जीत, जरूर उम्मीद है। उन्होंने अपना काम आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? रीट के सुनवाई करवा रहे थे, रीट का जो है रीट के लेकर के, तो क्या इस रीट का जो फैसला है तो सिर्फ जो पेटिशनर है उन्हीं को लाभ मिलेगा? नहीं, सबके लिए। अगर री एग्जामिनेशन होता है तो सबों के लिए री एग्जामिनेशन होता है ना। सर क्वेश्चन को लेकर के जो अगर फैसला आता है जिसमें प्रश्न आपने कहा कि गलत है, अगर उसको उसमें किनको जो है क्योंकि रीट है सर, तो रीट तो देखिए अब जजमेंट आ जाएंगे। आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहेंगे? रिजर्व हो गया, जजमेंट आएगा सर। देखिए एडवोकेट साहब ने जो बोला है, क्योंकि डिसीजन को रिजर्व रख लिया गया है, और उनके बात करने के ढंग से और जो उनका तर्क था उस आधार पर माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा योग्य है, और निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए। सर जब हमने भी सर से सवाल किया कि कितने % चांसेज हैं कि री एग्जाम हो जाए, तो सर का भी कहना है कि संभावना पूरी है 100%। जिस तरह की बातें रखी गई है, नॉर्मलाइज राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 16 की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई। और साथ ही साथ जो अनियमितता हुई है, क्वेश्चन का जो आंसर गलत किया गया है, उसके आधार पर 100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा। और रिजर्व रखने का मतलब जो जब भी इसका सुनवाई हो जाए, लेकिन री एग्जाम ही एकमात्र इसका विकल्प था, री एग्जाम होगा। सर फैसला तो रिजर्व है, अगर हाई कोर्ट में फैसला अगर बीपीएससी के हक में जाता है या री एग्जाम नहीं मिलता
है छात्रों को, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। बिल्कुल लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंक्वायरी की भी बात चल रही है, इंक्वायरी भी हो हाँ, सकता है। इंक्वायरी की बात हो, ये बहुत अच्छी बात होगी बिहार के इतिहास के लिए, बिहार के छात्रों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि ये बार बार का झंझट एक ही बार में समाप्त हो जाए और जो मेन जो इसका मगरमच्छ है वो पकड़ा जाए, क्योंकि बच्चे हर परीक्षा में झेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये वास्तव में छात्रों की जीत होगी। सर, जो बच्चे अभी इंतजार में बैठे उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे न्यायालय पर विश्वास करे। माननीय जज ने दोनों जो खंडपीठ सुना है बढ़िया से, और सुनने के बाद जो रिजर्व रखा गया है तो उसका अंतिम परिणाम हमको लग रहा है कि और सबको लग रहा है कि जिस तरह का आर्गुमेंट दिया है वकील साहब अभी बता रहे थे कि री एग्जाम होगा और री एग्जाम ही इसका एकमात्र विकल्प है। साथ ही साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई से इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, सबकी गिरफ्तारी हो, ताकि बिहार पर में जिस तरह की कोड़ उग गई है परीक्षा में आयोगों में, उसकी सफाइया जरूरी है। क्योंकि बार बार बच्चे रोड पर दौड़े, गर्दनी पर बैठे, कोर्ट जाए, इससे अच्छा है कि एक बार जम के इसकी इंक्वायरी हो और पहले फिलहाल री एग्जाम हो जाए।